हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू डूइंग वेल। सो कई स्टूडेंट्स हैं जो डिप्लोमा कर रहे हैं और उसके बाद बीटेक करना चाहते हैं, राइट। तो वो एक सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं, मैं उसकी बात करूँगा। और इसी पर बहुत से स्टूडेंट मेरे को पूछा कि सर क्या करें डिप्लोमा के बाद, बीटेक में एडमिशन ले लें उसके बाद मौज मान लें या फिर बीटेक में एडमिशन नहीं लेके मतलब खाली डिप्लोमा के बेस पर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें जेई वगैरह का, एएलपी का, राइट। ताकि हमारा क्या हो पाए, हम गवर्नमेंट जॉब कर पाएँ। हम अपना टाइम ख़राब नहीं करना चाहते हैं बीटेक को दे के, हम बस गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं आफ्टर डिप्लोमा। तो वो क्या करना चाहिए, हम इसी पर बात करेंगे। देखिए, डेफ़िनेटली दोनों फ़ील्ड है आपके पास। डिप्लोमा के बाद आप प्रिपरेशन खाली कर सकते हैं या फिर बीटेक के साथ प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं। बोथ फ़ील्ड यू हैव। मैं आपके साथ रखने वाला हूँ प्रोज़ एंड कॉन्स दोनों फ़ील्ड का, ताकि आपको पूरा जानकारी मिल पाए और आप कंक्लूजन पर आ पाओ कि आपके लिए क्या सही है। बिकॉज मैं अगर लास्ट में बताऊंगा, मैं अगर आपकी जगह पर होता तो क्या सोचता। तो पहले बात करते हैं, अगर आपने डिप्लोमा कर लिया, डेफिनेटली ये टेक्निकल एजुकेशन लिया, तो थोड़ी अगर आपके पेट में या फिर दिमाग में नॉलेज आ गया होगा तो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन होगा जॉब लेने का। अच्छा, बड़ा, कम, वो डिपेंड करेगा। तो जॉब अगर लेना चाहते हैं आप, तो वो तो अलग रास्ता है, आप होपफुली आपको पता होगा उसके लिए, उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप डिप्लोमा के बाद प्रिपरेशन जारी रखना चाहते हैं, ओनली प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसका प्रोज क्या है। आपके पास टाइम रहेगा, राइट, खाली प्रिपरेशन करने का, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करने का, कहीं और टाइम देना नहीं पड़ेगा, राइट। जेई का प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है, जेई के जो एग्ज़ाम्स हैं और उनके वैकेंसीज़ हैं थोड़े लिमिटेड हैं। खाली हर साल एक ही एग्ज़ाम होता है एसएससी जेई, उनका वैकेंसी थोड़ी कम आते हैं। इस साल थोड़ा ज़्यादा है, बट अगर देखेंगे उसमें बीटेक वाला ही फॉर्म भरता है, डिप्लोमा वाला ही फॉर्म भरता है। तो जब बीटेक वाला फॉर्म भर सकता है कोई ऐसे वैकेंसी में जहाँ पर डिप्लोमा वाली भी एलिजिबल है, बीटेक वाली भी एलिजिबल हैं, तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा टफ होता है उनको बीट करना। बिकॉज बीटेक वाले स्टूडेंट्स 3 साल और एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, या फिर बोल सकते हो एडवांस पढ़ के आते हैं। वहाँ पर एमटेक वाले भी आते हैं, पीएचडी वाले ही फॉर्म भर देते हैं और दिखाते भी नहीं है वहाँ पर कि पीएचडी वाले, पीएचडी होल्डर है, एमटेक होल्डर है। तो वहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बट ऐसे कुछ जॉब्स है जहाँ पर सिर्फ जेई वाले अलाउड हैं, बीटेक वाले अलाउड नहीं, उसके लिए आपके लिए फ़ायदेमंद है। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ा मेरे को क्या दिखता है कि भाई नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत कम है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे को दिखता है डिप्लोमा के बाद खाली प्रिपरेशन करने में। और प्रोज क्या है, खाली आपके पास प्रिपरेशन करने का टाइम होता है। और एक सबसे बड़ा कौन क्या होता है, आप डिप्लोमा के बाद नॉन टेक जॉब के लिए प्रिपरेशन करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज इतने वैकेंसी आपके पास ऑप्शन रहता नहीं है। तो ये प्रोज क्या, आपका टाइम मिलता है खाली प्रिपरेशन करने का। अगर जहां पर सिर्फ जेई वाले अलाउड हैं वो फॉर्म भरने का, मतलब खाली जेई में डिप्लोमा वाले अलाउड हैं वो फॉर्म भरने का। ये आपका प्रोज और कॉन्स मैंने आपको बता दिया। अगर बात करें आप डिप्लोमा के बाद बीटेक करते हो, तो आपके पास मैं बोलूँगा सबसे बढ़िया क्या है, अगर आपको बीटेक करना है तो लीड का प्रिपरेशन करो। LEET का लीड का प्रिपरेशन करिए, ताकि आपको अच्छा कॉलेज मिल पाए। गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, IIT NIT में तो होता नहीं भाई। गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया आपको, सेकंड एडमिशन मिल गया आपको, तो आपका पैसा बच जाएगा और फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। मैक्सिमम चांस यही है आपका, यू विल गेट मैक्सिमम चांस फॉर दिस, राइट। तो आपके पास ये ऑप्शन रहता है। तो लीड के प्रिपरेशन करके ही आप एडमिशन लीजिए, ताकि जो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा उससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, उसमें आपका पैसा बच जाएगा, एनवायरनमेंट मिल जाएगा, अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे, अच्छे फैसिलिटीज़ मिल जाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली आपको थोड़ा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलने का चांसेस भी रहता है। वो सारे गवर्नमेंट कॉलेज में सेम नहीं मिलता है, बट वो आपको देखना पड़ेगा। जहाँ एडमिशन ले रहे हो थोड़े से पहले आपको उनके वेबसाइट जरूर देखिएगा, बट उस कॉलेज के कैंपस में जाके थोड़े टाइम स्पेंड करिए, 1-2 दिन होटल में रह के आसपास पूछिए, फिर एडमिशन लीजिए। बिकॉज आपका 3 साल का बात है, 3 साल बर्बाद करने से या आगे 30 साल और बर्बाद करने से बेटर है आप 3 दिन बर्बाद कर लीजिए और अच्छे से प्रॉपर डेटा, प्रॉपर मतलब इंफॉर्मेशन निकालने के बाद ही एडमिशन लीजिए। अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, अगर आपका ऑप्शंस ही नहीं है, फिर डेटा निकालने का कुछ खास फायदा नहीं होता है। और बीटेक में एडमिशन लेने के बाद आप सुस्त मत हो जाइए। बिकॉज कई देखता हूँ बच्चे बोलते हैं सर बीटेक में बस अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला दो, मतलब मिल जाएगा लीड के थ्रू से या जैसे भी करके आफ्टर डिप्लोमा हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जो गलतियां हमने डिप्लोमा में करा है, डिप्लोमा में करा है, वो बीटेक में नहीं रिपीट करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, प्रिपरेशन भी करेंगे। लेकिन जाने के बाद क्या होता है, वो अपना स्केड्यूल में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, प्रिपरेशन भूल जाते हैं। वो सर बीटे बीटे पढ़ाई कर पाते हैं
और उसी में उनका प्रॉब्लम होता है। बट मैं आपको बोलूँगा अगर आप करने जा रहे हैं, देखिए डेफ़िनेटली आपका काम होगा, आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, बीटेक का काम निपटाना पड़ेगा अब अच्छे से, बीटेक करने जाए उसमें अच्छे परसेंटेज भी लाना पड़ेगा, नॉलेज भी लेना पड़ेगा, लैब्स अटेंड करने पड़ेंगे। बट अगर आप सही से टाइम को शेड्यूल करेंगे ना, आपके पास 2-3 घंटा आराम से बचेगा डेली प्रिपरेशन करने का। तो अगर सेकेंड ईयर से आप प्रिपरेशन करते हैं 2-3 घंटा का, थर्ड ईयर थोड़ा बढ़ाते हैं 1 घंटा, फोर्थ ईयर में थोड़ा बढ़ाते हैं बिकॉज सब्जेक्ट्स कम हो जाते हैं फोर्थ ईयर तक और जो लोड रहता है वो भी कम हो जाता है। टीचर्स भी समझते हैं चलो ठीक है अब इनका प्लेसमेंट का टाइम है, इनका आगे करने का टाइम है। तो आप क्या होता है, आपके पास ऑप्शन रहता है प्रिपरेशन अच्छे करने का और एग्जाम्स को क्रैक करने का। तो यहाँ पर प्रोज क्या होता है, प्रोज ये होता है कि आपके पास एक डिग्री बन रहा है। अगर मान लो क्रैक नहीं होता तभी आपके पास डिग्री बनता है तो प्लेसमेंट का थोड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और प्लस क्या होता है, जो डिग्री के बाद जो आपका पे स्केल होता है इनिशियली हो सकता है कम ज़्यादा हो, लेकिन अल्टीमेटली ज़्यादा होता है एज कम्पेयर डिप्लोमा होल्डर। एक डिग्री आपको मिल जाता है टाइम के साथ, टाइम वो सही मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इट इज़ रियली गुड। जो मेरे को लगता है व्हाट आई हैव रियलाइज्ड आई एम शेयरिंग विथ यू, राइट। तो ये होता है आपका प्रोज। कॉन्स क्या है, आपको इतना टाइम नहीं मिलता है प्रिपरेशन करने का, बट 3 साल टाइम होता है। उसके बाद और एक प्रो क्या मिलता है, बीटेक करने के बाद डिग्री मिल जाता है तो आप कोई भी एग्जाम निकलता है जहां पर सिंपल ग्रेजुएट एलिजिबल है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। बिकॉज देखिए अल्टीमेटली एक बात सच है, टेक्निकल जो जॉब्स हैं वो कम है एज कंपेयर टू नॉन टेक जॉब्स। हर साल की बात कर रहा हूँ, बहुत कम है अगर कंपेरिजन करोगे। नॉन टेक जॉब्स का कोई लिमिट नहीं है, ग्रेजुएशन बेस पर जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर का बता दिया बेनिफिट, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत जॉब्स हैं। तो बहुत से मेरे दोस्तों ने क्या करा, देखा कि टेक्निकल में जॉब्स वैकेंसीज निकल नहीं रहे हैं। इवन मेरे स्टूडेंट्स ने क्या करा, इस तरह करा, तो उन्होंने क्या कर लिया, दे हैव स्विच टू नॉन टेक फील्ड लाइक एसएससी सीजीएल हो गया, जेपीएस मतलब पीएससी एग्जाम्स हो गया, डिफरेंट डिफरेंट अदर एग्जाम्स हो गए, आर्मी एनटीपीसी हो गया, उनमें वो स्विच कर लिए और बहुत से लोगों को, बहुत से जो स्टूडेंट्स उन्होंने क्रैक भी कर लिया है। तो ये चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। तो मेरे हिसाब से अगर डिप्लोमा के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी रहता है करने का तो आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, और एक बार पैसा तो लगेगा बीटेक करने के लिए। डिप्लोमा का खाली प्रिपरेशन करोगे तो पैसा इतना नहीं लगेगा, बीटेक करोगे तो अगर सरकारी मिलता है सस्ते में हो सकता है, बहुत जगह पर बहुत सस्ता है, बहुत जगह पर क्या होता है प्राइवेट से ज़्यादा ही पैसा लगता है सरकारी कॉलेज में, राइट। 10 लाख 15 लाख फीस लग जाते हैं, फीस प्लस रहने खाने का। तो दोनों तरफ बेनिफिट भी कुछ है, नुकसान भी कुछ है। आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा फेमिलियर आपके लिए क्या है, वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। अगर मैं आपके जगह पर होता, जैसे कि बताया मैं आपके जगह पर होता, बिकॉज मेरा प्लान होता थोड़ा लंबा करना। ऐसा नहीं कि भी शॉर्ट टर्म में थोड़ा गेन कर लिया बाद में पछता रहा हूँ 20 साल बाद, ऐसा नहीं। तो मैं डिप्लोमा के बेस पर प्रिपरेशन नहीं करता, बीटेक करता, जितना टाइम मेरे को मिलता उसको निकालता, प्रिपरेशन करता तरीके से। तरीके प्रिपरेशन मतलब क्या है, दिखावा नहीं, खुद के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, खुद स्किल ले रहा हूँ, नॉलेज ले रहा हूँ, कम टाइम में ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ने की कोशिश करता ताकि प्रॉब्लम ना आए। तो ये मैं बीटेक ही करता और लीड के प्रिपरेशन जरूर करता मैं सेकेंड ईयर से डिप्लोमा के, वो बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये था पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।